नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हुक्काबार संचालक पर हिंदू लड़की के साथ रेप का आरोप। बदायूं में धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग का भी मामला। पहले भी जेल जा चुका है आरोपी। बदायूं शहर के चर्चित हुक्काबार केस में एक बार फिर सनसनीखेज मोड़ आया है। 2022 में बंद हो चुके हुक्काबार के संचालक अरबाज पर अब एक नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म, धर्मांतरण और ब्लैकमेल का केस दर्ज किया गया है। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। अब पुलिस उसकी दोबारा तलाश में जुट गई है। शिकायत के मुताबिक जुलाई 2022 में पीड़िता की सहेली उसे नई सराय पुलिस चौकी के पास एक हुक्काबार में ले गई थी। यहां उसकी मुलाकात हुई एक युवक से जिसने खुद को शिवम उर्फ बाबी बताया। हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर खुद को हिंदू बताया। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई और 14 सितंबर 2022 को दिल्ली ले गया। वहां नशा देकर कई बार रेप किया, वीडियो भी बना ली। इसके बाद मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। नशे में धकेलकर बनाया वीडियो, वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोप लगाया हुक्काबार में उसे पहले नशा दिया गया, फिर नशे की हालत में डांस कराते हुए उसका वीडियो बनाया गया। आरोपी ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। जब लड़की ने धर्म बदलने से मना किया तो मारपीट की। आरोपी उसे मांस खिलाता, मुस्लिम ग्रंथ पढ़वाता और दरगाहों पर घुमाता था। हुक्काबार में चलता था हिंदू लड़कियों को फंसाने का गैंग। में आरोप है कि हुक्काबार में फैज खान, रियान पठान, अदनान समेत कई युवक आते थे। इनका मकसद था हिंदू लड़कियों को हुक्के में नशा देकर फंसाना। नशे की हालत में वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर शारीरिक और मानसिक शोषण करना। लव जिहाद के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कराना। पहले पकड़ा, फिर रसूखदारों के दबाव में छोड़ दिया गया। 6 जुलाई 2025 को आरोपी ने पीड़िता से फिर संपर्क किया। बिलसी रोड पर रोककर मारपीट की। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव में छोड़ दिया। अब एसएसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी 2022 में हुक्काबार संचालन में अरबाज जेल जा चुका है। फिलहाल अब वो फरार है। एसएसपी ने बताया आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। क्या मामला है जो आपने आरोप लगाया है कि मेरा धर्मांतरण कराया जा रहा है? 2022 से एक लड़का है, वो मुझे परेशान कर रहा है। उसने मुझे अपना नाम शिवम बताया था उर्फ बॉबी। उसके माथे पे तिलक लगा था, हाथ में कला हुआ था। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे रेस्टोरेंट के बहाने लेकर गई थी, पर मैं जब वहां पहुंची तो वो हुक्का बार था। उसने नशा वाला हुक्का लगवाया था, वहां मेरी कुछ वीडियो बनाई थी। वो हुक्का पीने के बाद उसमें नशा हो गया था, वहां पर मैं बिल्कुल एक आंखें बंद हो गई थी मेरी बिल्कुल। उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा उन वीडियो को लेकर। फिर मेरे को वो ऊपर लेकर जाता था, 3 कमरे थे ऊपर, वहां लेकर जाता था। वहां मेरे साथ गलत हरकतें करता था, शोषण करता था, मेरे अश्लील वीडियो बनाता था। ऐसा करते करते टाइम हो गया। फिर वो मुझे दिल्ली लेके जाने लगा। दिल्ली लेके जाता जज साहब के फ्लैट में और होटलों में ले लेके जाता था। वहां पर भी मेरा शोषण करता था, मेरी गंदी गंदी वीडियो बनाता था। और निजामुद्दीन लेके जाता था, छोटे बड़े सरकार लेकर जाता था, मुझे मारता था बुरी तरीके से, मुझे बेल्टों से। और वहां पे छोटे बड़े सरकार लेके जाता था, पीरों के पास लेके जाता था। वहां मुझे एक ताबीज पहनाया था उसने, और बोलता था कि वहां पे जो मौलाना होते थे वो बोलते थे कि शादी कर लो, धर्मांतर कर लो उसके साथ, कि बहुत अच्छा लड़का है, धर्मांतर कर लो। तो मैंने ये सब चीजें मना कर दी। तो बोला अगर तुम मुझसे शादी नहीं करेगी तो ये वो ऐसा होगा, मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। अभी कुछ टाइम पहले 6 तारीख को मांस खिलाता था मुझे, गंदा गंदा, जो बड़े का मांस होता है वो खिलाता था। नकाब पहनाता था मुझे। और उसकी माँ भी मेरे घर पर बार बार चक्कर लगा रही है, और कोर्ट में भी मिली थी मुझे। पैसों की धमकी देती है कि पैसे ले लो मुझसे। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए किसी से। अभी 6 तारीख को इनने मेरा पीछा करा था, 6 जुलाई को। जुलाई में पीछा करा था, तो मैंने इससे बोला, इसने मुझे जबरदस्ती बाइक पे बैठा लिया। फिर वहां से मैं जब उतरी तो मुझसे बोल रहा है कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, गाली गलौज देने लगा। फिर मैं वहां से कोतवाली गई। कोतवाली से जाने के बाद मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाई। एक एप्लीकेशन लिखवाने के बाद उसे उठाया और उसे वहीं आधे घंटे में छोड़ दिया उन लोगों ने। और उसकी माँ, मुझे पैसों का लालच चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ मुझे न्याय मिल जाए, बस। ऐसी और कितनी लड़कियों की जान बचेगी मेरे खिलाफ,
और भी लड़कियों को उसने कितनी वीडियो बनाई है, मैंने अपनी आंखों से देखी। मेरे साथ ही नहीं, उसने और नाबालिग लड़कियों को साथ किया। उस टाइम पे मेरी उम्र 16 साल थी। अच्छा, ये हुक्का बार जो चलता था तो इसमें तो काफी लड़कियां होंगी और जी जी, और लड़कियां आती थी, पर कोई जब खड़ी होंगी तभी तो। अच्छा, इसमें ये मुस्लिम बनाने का जो दबाव बनाता था तो क्या क्या करता था उसमें? मुस्लिम बनाने के बाद बोलता था कि किताबें पढ़वाता था मुझे, मुस्लिम जो किताबें होती हैं इनके यहाँ, वो पढ़वाता था मुझे। छोटे बड़े सरकार लेकर जाता था, पीरों के पास ले लेके जाता था मुझे। तो इसमें कुछ मौलाना भी शामिल थे? जी, मौलाना जब मौलाना के पास ले लेके जा रहा है तो जाहिर सी बात है मौलाना मुझसे बोल रहे हैं कि शादी कर लो। अब क्या चाहती हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ मुझे न्याय मिल जाए, ना मुझे किसी से कोई पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक अरबाज नाम का लड़का था, पहले उसने अपना नाम शिवम बताया था उर्फ बॉबी। उसके हाथ में कलावा था और माथे पे तिलक था। उसका एक हुक्का बार था। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे लेके गई थी वहां पर उसने मेरी अश्लील वीडियो बनाई थी कुछ, और नशे में मुझे रखा था वहां। उसके बाद वो मेरे को ब्लैकमेल करना चालू करने लगा। जब मुझे ब्लैकमेल करता था, मुझे धमकी देता था मारने की, और मारता था मुझे बुरे तरीके से। उस हुक्का बार में बहुत लोग आते थे मुसलमान। नाम मैं बता सकती हूँ क्या? रैयान हो गया, अदनान, अली, अन्नू, ये लोग आते थे। उसने कम से कम और लड़कियों के साथ भी ऐसा किया, मेरे साथ ही नहीं और लड़कियों के साथ भी किया। उस टाइम पे मेरी उम्र 16 साल थी। मेरे को मस्जिद लेकर जाता था, दिल्ली में जज साहब है उनके फ्लैट पे लेकर जाता था, वहां मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता था, मेरी वीडियो बनाता था, होटलों में रोकता था मुझे। उसके बाद मुझे वहां लेके जाता था, जामा मस्जिद हो गया, छोटे बड़े सरकार, निजामुद्दीन, ऐसे दारतों पे लेकर पीरों के पास ले लेके जाता था। जब पीरों के पास लेके जाता था, वो पीर मुझसे कहते थे कि मुसलमान बन जाओ। मुझसे बोलता था शादी कर ले, दबाव बनाता था मेरे पे शादी करने का, धर्मांतरण करने का बोलता था कि अपना धर्म चेंज कर ले। मैं मना करती थी, वो मुझे ब्लैकमेल करता था हर टाइम। मारता भी था मुझे बुरी तरीके से, मांस खिलाता था गंदा गंदा, मांस भी खिलाता था। उसके बाद मारता भी था मुझे बुरी तरीके से। और भी लड़कियों की उसने वीडियो बनाई है, मेरी क्या और भी लड़कियों की बनाई है। तो आपने क्या शादी करी है उससे? नहीं, मैंने उससे शादी नहीं करी है। अच्छा, नहीं। तो आपने क्या शिकायत करी है? अभी 6 तारीख को उसने मेरा पीछा फिर करा था, इसी 6 जुलाई को। 6 जुलाई को मेरा पीछा कर रहा था। पीछा करते करते मैंने उससे रोक के पूछा, मुझे जबरदस्त बैठाया भी था उसने, बड़ी सरकार के सामने से उसने मुझे जबरदस्ती बैठाला था, और बोल रहा है कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, और गाली गलौज करने लगा। फिर मैं वहां से भागकर कोतवाली में एप्लीकेशन दी थी। मैंने एप्लीकेशन देने के बाद एप्लीकेशन दी थी वहां पर, तो वहां पर उसे पकड़ा था और आधे घंटे बाद ही छोड़ दिया था। ना मेरे कोई साइन हुए थे, ना मेरा कुछ हुआ था। कोई गैंग है इस तरीके का जो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रहा है? अब ये तो मुझे नहीं पता गैंग है नहीं है, ये तो मैं इतना नहीं जानती, पर ये इतना पता है ये मेरे साथ गलत कर रहा है और लड़कियों के साथ भी गलत करता है। ये क्या पता नहीं कितनी लड़कियां गलत करता हो, कितनी लड़कियों के साथ, ये तो मुझे नहीं पता। बार में इस तरीके की हरकत होती है? हुक्का बार में भी होती है, और भी जगह पर होटलों में ले जा के करता था। ऊपर हुक्का बार के ऊपर ले जाता था। तो आपको मांस खिलाया गया? मांस खिलाता था मुझे। ताबीज पहनाया था किसने, मौलाना के पास ले जाकर। वहाँ एक ब्लैक कलर का जो ताबीज पहनाया जाता है, इनके यहाँ ताबीज पहनाया, ये मुझसे जैसा कहता था मैं वैसा करती थी। अच्छा, धर्म परिवर्तन का भी बोलता था मेरे से। अच्छा, आपने आज भी कल मैं कोर्ट में गई थी तो उसकी माँ कोर्ट में आके मेरा हाथ पकड़ रही है। इससे पहले मेरे घर पर आई है, घर पर आके पैसों की धमकी देती है कि मैं पैसे दे रही हूँ कि समझौता कर लो। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए किसी से, हम बस इतना चाहते हैं हमारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो बस। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।